अगर आपकी भवें और पलकें यानी कि आईब्रोज और आई लैशेज़ घनी नहीं है, उनके बाल कम हैं या भवों और पलकों के बाल सफ़ेद हैं, तो ये सिंपल सादा मगर बहुत ही मौसर सा नुस्खा आज उसके लिए लेके आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी आईब्रोज ना सिर्फ घनी हो जाएंगी बल्कि सफ़ेद हैं तो काली होने शुरू हो जाएंगी। और इसका इस्तेमाल आपकी आई लैशेज़ को भी घना कर देगा। आई लैशेज़ छोटी हैं या पतली हैं, घनी नहीं है, या आई लैशेज़ के बाल गिरते हैं, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके आई लैशेज़ के बाल गिरेंगे नहीं, नए बाल निकलेंगे और आईब्रोज घनी भी हो जाएंगी। और अगर सफ़ेद भी हैं, बाज़ दफ़ा जो हम बालों में अपने केमिकल्स वाले कलर्स लगाते हैं उसकी वजह से भी हमारी आईब्रोज में वाइट बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपकी भवें और पलकें वाइट हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल इंशाल्लाह आपके भवों और पलकों के तमाम मसाइल को दूर करके उनको खूबसूरत करेगा, लंबा, घना और मजबूत करेगा, आईलैशेज़ और भवों को स्याह भी कर देगा। तो शुरू करते हैं आज के इस ज़बरदस्त स्पेशल नुस्खे को बनाना। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आईलैशेज़ और आईब्रोज को काला और घना करने के लिए जो मिक्सचर तैयार करना है, इसके लिए आप किसी भी क्रीम का छोटा सा कोई खाली कंटेनर ले लीजिए और इसमें सबसे पहले जो ऑयल मैं डाल रही हूँ ये है कैस्टर ऑयल, जो पलकों और भवों को घना करने के लिए बहुत ही बेहतरीन है और इसका इस्तेमाल पलकों को खूबसूरत करता है, लंबा और घना करता है। कैस्टर ऑयल जिसे उर्दू में अरग का तेल भी कहते हैं। तो हाफ टी स्पून मैंने इसमें कैस्टर ऑयल डाल लिया है। इसके बाद इसी क्वांटिटी में आपने डालना है रोगन बादाम, यानी कि हाफ टी स्पून ही आपने इसमें रोगन बादाम लेना है। सब ऑयल्स की इक्वल क्वांटिटी रखनी है। आलमंड ऑयल यानी कि रोगन बादाम का इस्तेमाल भी सफ़ेद होती पलकों और भवों को स्याह करेगा और चमकदार और घना बनाएगा। इसके बाद इसमें हाफ टी स्पून ही ऑलिव ऑयल यानी कि रोगन जैतून डाल लेना है। इसका इस्तेमाल भी आईब्रोज और आईलैशेज़ की ग्रोथ में इजाफा करेगा, उनको मजबूत बनाएगा और चमकदार बनाएगा। ऑलिव ऑयल सर के बालों पे लगाएं या आईलैशेज़ आईब्रोज पर, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो इन तीनों ऑयल्स को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ब्लैक करने के लिए जी मैं इसमें डाल रही हूँ सुरमा। ये मेरे पास ये वाला सुरमा है, वैसे ये सुरमी है जो प्योर सुरमा होता है हाशमी का, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकती हैं या फिर आप इसमें साबित सुरमे का एक छोटा सा पीस लेके भी डाल सकती हैं। साबित सुरमा 50 स्टोर से इजीली मिल जाता है, वो प्योर होगा, आप उसे पीस के इसमें इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये सुरमा अमूमन इजीली अवेलेबल होता है, हर घर में मौजूद ही होता है, इसको भी इसमें थोड़ी सी मिकदार में डाल सकती हैं। सुरमे का इस्तेमाल पलकों को घना और ब्लैक करता है और नए बाल उगाता है तेज़ी से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे थिक करने के लिए इसमें मैं डालूंगी वैसलीन। वैसलीन भी हर घर में मौजूद होती है और वैसलीन का इस्तेमाल पलकों को चमकदार बनाता है। तो हाफ टी स्पून के बराबर जिसमें वैसलीन डाल लेनी है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है। अगर कम लगे तो वैसलीन की क्वांटिटी आप बढ़ा सकती हैं। इसके इस्तेमाल का फ़ायदा एक तो ये होगा कि हमारा जो ये मिक्सचर है ये थिक रहेगा, जमा हुआ रहेगा। इसके अलावा भवों और पलकों पे वैसलीन का इस्तेमाल उनको थिक करता है, नए बाल उगाता है, उन्हें चमकदार बनाता है और पलकों में एक खम लेके आता है, यानी कि पलकों को मुड़ा हुआ बना देता है, जिससे वो और ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और बड़ी लगती हैं। तो बस ये हमारा मिक्सचर तैयार हो गया और ये एक ज़बरदस्त पेस्ट तैयार हो गया हमारी आई लैशेज़ और आईब्रोज को घना, लंबा और ब्लैक करने के लिए। आप करीब से इसका टेक्सचर देख सकती हैं। इसका इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है, आप इस तरह से ये जो कॉटन बड होते हैं ये लेके इसकी हेल्प से आप इसे अपने आईब्रोज पे लगा सकती हैं रात सोने से पहले। अगर आपके आईब्रोज बहुत पतली लगती हैं, बहुत कम बाल हैं, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह देखते ही देखते आपके बाल घने होना शुरू हो जाएंगे। ये आजमूदा नुस्खा है, बेहतरीन नुस्खा है, बस आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। कम से कम 3 से 4 महीने आप इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको इंशाल्लाह इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसी तरह से आपने इसको आई लैशेज़ पे लगाने के लिए मस्कारे के ब्रश का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मस्कारा लगाते हैं इसी तरह से आपने इसको लेके रात को अपनी पलकों पे लगा लेना है, ऊपर वाली नीचे वाली पलकों पे इसका असर और ज़्यादा जल्दी होगा। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपकी पलकें पहले से लंबी, घनी और खूबसूरत नज़र आएंगी। और अगर आई लैशेज़ और आईब्रोज में वाइट बाल हैं तो ये उनको आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक करना शुरू कर देगा, क्योंकि सुरमा जो है ये नेचुरली बालों को ब्लैक करता है और रोगन बादाम भी बालों को ब्लैक करता है। तो ये बिल्कुल छोटा सा नुस्खा था आज का, लेकिन बहुत ही मौसर है और बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप चाहती हैं कि आपके आईलैशेज़, आईब्रोज लंबी, घनी और मजबूत हो जाएं और खूबसूरत नज़र आएँ तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे।